एक्स मुस्लिम पे मैं एक सीरीज कर रही हूँ और उसी में आज हम एक और शख्सियत के साथ बात करेंगे। हम अगर देखें आपसे चंद सालों पहले तो कोई भी इंसान जब इस्लाम छोड़ता था, जो इस्लाम धर्म से आता था, वो कभी अपनी इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं करता था, अपनी पहचान गुप्त रखता था और सार्वजनिक रूप से बयानबाज़ी से तो बिल्कुल परहेज़ किया जाता था। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या फिर हम मीडिया में भी देखें तो काफ़ी सब लोग सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्स मुस्लिम समीर, उनसे आज हम उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार समीर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो जय वेरी हिंद, मच। आप नमस्कार। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं समीर? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा समीर, ये बताइए कि आप खुद को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? किस तरह और क्यों आप इस्लाम से बाहर आए? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं मेरी बात रखूँ। जैसा कि कोई इस्लाम का जो फ़ॉलोवर होता है, उसको मुस्लिम कहते हैं। उसी तरीके से अगर आप पहले मुस्लिम थे और आपने फिर इस्लाम को फ़ॉलो करना बंद कर दिया और आप छोड़ चुके हैं उसको, तो आप इस्लाम से बाहर हो गए हैं। पहले मुस्लिम थे तो अब नहीं रहे, इसलिए हम एक्स मुस्लिम यूज़ करते आपने इस्लाम ये तो आपने बता दिया कि आप खुद को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं। अब मैं आपसे हैं। ये जी। जानना चाहती हूँ कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? काफ़ी सारे रीज़न थे मेरे इस्लाम छोड़ने के ना। सबसे पहले तो मेन रीज़न जो है, वो ये है कि इस्लाम जो है वो दुनिया को 2 हिस्सों में बाँटता है। एक बिलीवर्स और एक नॉन बिलीवर्स, एक मुस्लिम, एक नॉन मुस्लिम। और साथ ही साथ ये दावा भी करता है कि अल्लाह जो है वो खालिक़ कायनात है, उसने तमाम कायनात को बनाया है और तमाम का जो है मालिक वही है और उसी की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो जब तमाम जो है खल्क को उसी ने खल्कियत किया है और सबका मालिक वही है और उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, उसकी मर्ज़ी से ही सब बने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो मुस्लिम्स हैं वो उसी की मर्ज़ी से मुसलमान हुए और जो नॉन मुस्लिम है वो उसी की मर्ज़ी से नॉन मुस्लिम पैदा हुए। तो इसके बाद जो है उसने एक किताब उतारी और उस किताब के अंदर कहता है कि जो मुसलमान हैं, जो मुझे इस तरीके से मानने वाले हैं और मेरे नबी को मानने वाले हैं, वो सच्चे हैं और सही हैं और उनको चाहिए कि वो जंग करें उन लोगों से जो नॉन मुस्लिम हैं और जो मुझ पर और मेरे नबी पर ईमान नहीं रखते। उनको कत्ल करें, उनके साथ जंग करें और अगर वो इस्लाम ले आए तो छोड़ दें या वो जिज़िया दें। इस बात का टैक्स दें वो, यानी कि साथ इस बात का हफ़्ता दें कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, पूजते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं। और अगर वो तब भी ना तो वो टैक्स दें, ना वो ईमान लाएँ, तो उनको कत्ल कर दिया जाए और उनकी जो घर की वुमन है, माँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, उनको जो है गुलाम बनाया जाए, सेक्स स्लेव बनाया जाए, उनका रेप किया जाए और इतने से ही बस नहीं होता, उसके बाद उनको मार्केट में बेचा भी जाए। तो एक अल्लाह जिसने सारी खल्कियत को बनाया, सारी ये जो है दुनिया को उसने बनाया है, वो अपने कुछ लोगों से, एक कम्युनिटी से ये कह रहा है कि बाकी कम्युनिटी के साथ तुमने ये बर्ताव करना है, तो ज़ाहिरी तौर पर या तो वो सारी जो है कायनात का खालिक नहीं है, या तो फिर वो उसने सबको नहीं बनाया, या तो फिर ये किताब उसकी नहीं है। अच्छा समीर, ये जो आपके सवाल रहे, इनको लेकर कभी आपने किसी जो उलमा या मौलाना हज़रात होते हैं, उन तक आप कभी अपने सवाल को लेके गए? किसी से आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर मिला कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तो इनकी इसको लेकर सही राय या सही जवाब क्या है? मैं अपने बचपन से एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है पला-बढ़ा और मैंने कभी इस्लामी तालीमात को हासिल नहीं किया। ना मैं किसी मदरसे में गया था, ना मैं मस्जिद में गया था। ना मुझे इसका कोई इल्म था। लेकिन 7th या 8th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तो तबलीगी जमात के साथ जुड़ा और इस्लाम को जानने समझने का मौका मिला। पहले तो इस्लाम बड़ा अच्छा लगता था, जिस तरीके से तबलीग किया जाता है, अमन का मज़हब बताया जाता है, भाईचारा बताया जाता है, एक खुदा की तरफ बुलाने की तबलीग की जाती है, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, 72 हूरों का तज़किरा होता है, तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें।
इनको पढ़ते इसके अंदर लगने के बाद एक जुनून पैदा हो गया कि दीन को इतनी गहराई के साथ जानना है, ताकि तमाम दुनिया के अंदर जो है चल फिर करके दीन की हम मेहनत करें, दीन की दावत दें, लोगों को इस्लाम में दाखिल करें। जो मुसलमान हैं उनको पक्के सच्चे जो है दीन को मानने वाले बनाने के लिए कोशिश करें, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको इस्लाम में दाखिल कराएं। तो इसके लिए ये इरादा कर लिया था कि एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तबलीगी जमात का, ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग कर सकूं। तो इसके लिए इल्म चाहिए था, इल्म हासिल करना था। उसके लिए सबसे पहले जो है कुरान पढ़ना सीखा, फिर उर्दू पढ़ना सीखा, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ी, फिर तफसीर पढ़ी, फिर डीपली और बहुत सारी किताबें जैसे कि फ़ज़ाइल अमाल, हिकायत सहाबा, सीरतुल अंबिया, फिर सीरा की किताबें पढ़ी, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी, उसके अलावा तफसीर इब्ने इसाक पढ़ी। तो जिस वक्त तफसीर इब्ने इसाक पढ़ रहा था वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आने शुरू हो गए, ये सारे सवालात पैदा होने शुरू हो गए मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को पढ़कर। तो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था और हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर तुमको दीन के बारे में कुछ मालूमात चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो अपने उलमा से पूछो, अपने आलिमों से पूछो। तो जैसे ही कोई सवाल आता था तो मैं अपने उलमा के पास जाता था। इवन हमारी जो जमात चल रही थी पहली 4 मंथ जब मैं लगा रहा था, 4 महीने का एक सेक्ट होता है तबलीगी जमात में, 4 महीने के लिए जाते हैं लोग। तो उसमें 2 आलिम थे जो हमारे जमात अमीर थे, हैंडलर थे। एक मुफ्ती साहब थे, एक मौलवी थे, मुफ्ती मोहम्मद जैद साहब और मुफ्ती मोहम्मद आफाक साहब, 2 लोग थे। तो मैं उनसे मेरे सवाल करता था तो वो मुझे मना करते थे। वो कहते थे कि तुम इन सब गहराइयों में मत पढ़ो, बस तुम नमाज पढ़ो, उतना कुरान सीखो जितना नमाज में पढ़ा जाए, उतना इल्म हासिल करो, उतनी हदीसें याद करो जितने लोगों को बता करके नमाज की, दीन की फजीलत बयान कर सको, ये सब गहराइयों में मत जाओ। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं सवाल पूछता रहा। उसके बाद भी काफ़ी सारे सवाल मेरे सामने आए। तो इस कड़ी में जहाँ तक मुझे याद है कि शायद मैं सैकड़ों मुफ्तियों के पास गया हूँ मेरे सवाल लेकर, क्योंकि वो तड़प अंदर से आती थी कि नहीं, मेरे समझने में प्रॉब्लम है, मुझे दीन समझ में नहीं आ रहा, दीन गलत नहीं हो सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं कर सकते, कुरान गलत हुक्म नहीं दे सकता। जरूर मेरी समझ में नहीं कोई चीज़ आ रही है जो मुझे समझ नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों के पास गया, कुछ ने तो जवाब ही नहीं दिया, कहा कि तुम काफिर हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे, इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। और जिन्होंने जवाब दिए उन्होंने सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिए, मुझे समझ में नहीं आया उनके जवाब। और काफ़ी लोगों के साथ जो है तसल्ली नहीं हो रही, तो काफ़ी मुफ्तियों के साथ जाकर के मिला। एट द एंड जो है 2018 में आ गया और फाइनली ये सोचा कि जब तक अब बाकी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, जो कि 100 से ज़्यादा अब इकट्ठे हो चुके थे, तो तब तक अब इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। और सडनली इस्लाम को फॉलो करना बंद कर दिया। अच्छा, तो आपने इस्लाम को फ़ॉलो करना बंद कर दिया है, उसके बाद आपने कोई दूसरी पूजा पद्धति पर अपनाई या कोई दूसरा अक़ीदा जिसको आप प्रैक्टिस करते हो? नहीं, अभी कुछ नहीं। असल में जब हमने दीन इस्लाम को छोड़ा तो हमने उस वक़्त भी हमारा यही जो है सोच थी, आज भी यही है कि हो सकता है कि दीन इस्लाम को समझने में हमसे गलती हुई हो सकता है जिस तरीके से हम समझ रहे हों इस तरीके से ना हो, या ये बात ही कुछ और हो सकता है कि ये चीज़ें बाद में जो हमें आज कॉन्ट्रडिक्ट लग रही है या गलत लग रही है, इंसान के खिलाफ हो सकता है ये दीन का हिस्सा ही ना हो, ये बाद में इसके अंदर ऐड कर दी गई हो। असल में इस्लाम मजहब सच्चा हो, मोहम्मद साहब सच्चे नबी हो, तो ये हमेशा से ख्याल रहा। तो इसी के लिए आज भी जो है उसी स्टैंड के ऊपर इसलिए खड़े हैं कि हो सकता है कि कोई आ जाए जो हमें सेटिस्फाइड कर दे अपने जवाबों से और हम इस्लाम के अंदर वापसी कर लें। और अगर नहीं करता है, अगर नहीं कर पाता है कोई हमें, तो ये जो सच्चाई हमारे सामने वाज़े हुई है, जिसको हम समझ पाए हैं, इसको पूरी दुनिया के सामने लाना है, ताकि लोग इसको समझें और दीन के नाम पे जो है वो कट्टरता को, गलत चीज़ों को प्रोपोगेट ना करें और उनको जो है इतना सीरियसली ना लें कि इंसानियत के ही दुश्मन बन जाए। इसलिए कोई और मज़हब अख्तियार अभी तक नहीं किया और आगे कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी और मज़हब को कोई अख्तियार करके ये सब बातें रखता है तो उसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लिया जाता है और लोग उसको सीरियसली नहीं सुनते। वो सोचते हैं कि दूसरे मज़हब में चला गया तो इसलिए बदनाम कर रहा है मज़हब को। ओके। अच्छा, आपने जब आपका जो आपने डिसीज़न लिया इस्लाम छोड़ने का, उसके बाद परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? क्या वो आपकी इस आइडेंटिटी को, आपके इस डिसीज़न को एक्सेप्ट कर पाए? नहीं, देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी बिलीवर्स के लिए ये तो इम्पॉसिबल है कि वो अपने बिलीफ और इस्लाम के खिलाफ कोई भी सोच या आइडियोलॉजी को वो
एक्सेप्ट कर ले, ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर लोगों की सोच वैसी ही हो जैसा वो सामने वाला सोच रहा हो तो तब तो पॉसिबल है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, बट मेरी फैमिली बिल्कुल भी कट्टर नहीं है, एकदम सीधे साधे रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट टाइप के लोग हैं पूरी फैमिली में, इस मुस्लिम होने के बाद भी। उन्हीं का शायद असर है, उनकी परवरिश का, कि वो इतने रैशनल हैं, तो मैं इस तरीके से सोच पाया और आगे निकल पाया। हालांकि मैं समझता हूँ कि जब मैं तबलीगी जमात का हिस्सा था तो मैं कट्टर था, मेरी फैमिली वाले मेरी कट्टरता से परेशान थे, क्योंकि मैं घर में उनको परेशान करता था। जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको परेशान करता था, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, अजान हो रही है टीवी देख रहे हो, 2 बार टीवी उठा के फोड़ दी, एक बार भाई का मोबाइल तोड़ दिया, ये सब क्या करते हो, ये गुनाह है। कोई घर में आया उसने सलाम नहीं किया तो उसके साथ झगड़ा चालू, घर में आए वो सलाम नहीं किया है, शैतान तुम्हारे साथ दाखिल होगा। तो मैं बहुत ज्यादा कट्टर था, मेरी फैमिली एकदम शुरू से नॉर्मल रैशनलिस्ट रही। लेकिन जब मैंने दीन छोड़ा और मैंने इसका इकरार घर में किया कि मैं अब मुस्लिम नहीं रहा और मैं इस्लाम को नहीं मानता क्योंकि मुझे इसमें गलतियां लगती हैं, तो उन्होंने ऐतराज तो किया और ताज्जुब भी किया कि इतना कट्टर बिलीवर हमारा बच्चा, ये अचानक से इसको क्या हो गया, कैसे बदल गया, मतलब ये ऐसे कैसे सोचने लगा, और काफी टाइम से नमाज पढ़ना छोड़ा हुआ है, कोई दिन का काम नहीं करता। तो थोड़ा सा उनके लिए नॉन एक्सेप्टेबल था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ उस वक्त नहीं हुई। मैं मेरा चैनल चलाता था, मैं स्ट्रीम करता था, प्रोग्राम करता था, कभी कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर से ही मैं करता था। मेरी फैमिली वाले मुझसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे और मैं भी उनसे ज़्यादा बात इस बारे में नहीं करता था कि अच्छा है घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। लेकिन जब अभी रिसेंटली हमारा इंडिया टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू हुआ साहिल भाई का और मेरा एक डिबेट हुई, और वो जो है शो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, अक्रॉस 5 मिलियंस पे वो गया है। तो मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे आसपास के शहर के, मोहल्ले के, सोसाइटी के लोग और मेरी फैमिली वाले सभी को जो है ये चीज़ें पता वाज़े हो गई। और मेरी सोसाइटी वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे शहर के लोगों ने, सब ने एक साथ मेरी फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आपका बच्चा इस तरीके की बात करता है, दीन इस्लाम मज़हब के खिलाफ जो है ये बात करता है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान को गलत बोलता है, उसमें चीज़ें गलत है ऐसा बताता है, और आप इसको घर में रखे हुए हैं, काइंडली आप इसको अपने घर से निकालें या इसको हमारे हवाले कर दें। यहाँ तक की भी बातें की कुछ लोगों ने कि अगर आप इसको नहीं मार सकते हैं, हमारे हवाले कर दें, हम इसको मार देंगे। तो हमारे वालिद साहब बड़े समझदार और ह्यूमनिस्ट आदमी हैं, उन्होंने ये कहा कि बेशक आप इसको मार सकते हैं, आप चाहें तो इसको मार सकते हैं, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं। तो ये इस चीज़ें रख के उनको समझाया, और फिर बाद में मेरे सामने 2 टर्म्स रखे कि आपके सामने 2 ही सिचुएशन है, या तो ये सारी चीज़ें आप चैनल वगैरह बंद करके वापस इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, अगर आपको बेहतर लगता है तो, नहीं लगता है तो आप प्लीज़ घर छोड़ दीजिए। तो मैंने सोचा कि घर के 10 फैमिली मेंबर को परेशान होने से अच्छा ये है कि मैं अकेला परेशान हो जाऊँ, तो फाइनली मैंने मेरा घर छोड़ दिया। तो अब आप घर वालों से दूर अलग रहने लगे कहीं और? जी, सिर्फ घर वालों से ही नहीं, अपनी वाइफ और अपने बच्चों से भी। अच्छा, आपके बीवी बच्चे भी आपके साथ नहीं है? तो वो आपके इस डिसीजन में आपका साथ ही नहीं दे रही, या फिर मजबूरी में सुरक्षा के कारणों से आपको उनसे अलग होना पड़ा? नहीं, वो उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है, उनकी फैमिली वाले उनको ले गए थे, तो इस वजह से हम अलग हैं। और आप जानते ही हैं कि अगर एक इंसान जो है इस्लाम को छोड़ दे तो उसका निकाह तो अपने आप ही टूट जाता है, तो उनके मुताबिक अब वो मेरी बीवी नहीं है। ओके। तो मतलब रिश्तेदार और समाज की धमकियाँ, अच्छा, रिश्तेदार और समाज तो आपने बताया। क्या और भी कुछ लोगों ने आप पे धमकियाँ या किसी और तरह का कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की? जैसे कि आपने बताया कि आपकी बीवी और बच्चे भी आपसे छूट गए हैं, परिवार के साथ-साथ। डायरेक्टली मेरे रिलेटिव्स या मेरे आस पड़ोस के लोग या मेरे सर्कल के लोगों में से ऐसा किसी ने नहीं किया। मुझे किसी ने जो है धमकी नहीं दी, थ्रेट नहीं दी, क्योंकि जिस दिन हमारा इंडिया टीवी का शो टेलीकास्ट हुआ था उससे नेक्स्ट डे ही कुछ इंटेलिजेंस के कुछ लोग, कुछ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और सीएम ऑफिस से कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, और उन्होंने सिक्योरिटी के लिए मुझे आश्वासन दिया था और अपने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए थे और बोला था अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो वी आर फॉर यू, आप हमें इन्फॉर्म करें। तो इस वजह से सबको मालूम था कि इनके पास सिक्योरिटी है पीछे से, और गवर्नमेंट के संज्ञान में ये मामला है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर शो टेलीकास्ट हो चुका है। तो इस डर की वजह से किसी ने मुझे डायरेक्टली इस तरह की धमकियां नहीं दी।
ओके, मतलब तो वैसा नहीं है कि आपको कि पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, वैसा नहीं है, अभी तक सिर्फ़ लोकल जो नहीं, अभी आस-पास के तक लोग ऐसा हैं। कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, चैनल के ऊपर काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो वो अक्सर धमकियाँ देते ही रहते हैं। जी, सोशल मीडिया पे तो धमकियाँ आम ही बात होती है, सोशल मीडिया पे तो कोई जी, भी आके कुछ भी लिख जाता है। अच्छा जी। जैसे कि आपने जब ये इस्लाम के बारे में आपने पढ़ना शुरू किया ये आप जो बदलाव आपके अंदर आया, खुद आया तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी से इंस्पायर होके या किसी तरह का कोई प्रेशर रहा हो, उसकी वजह से आपने ये सब किया? आप दीनी बदलाव की बात कर रहे हैं या मुर्तद होने के हुँ। बदलाव की बात कर रहे हैं? जो आपने दीनी बदलाव आया आपका, जो आपने एकदम फ़ेथ बदल दी या इस्लाम को छोड़ दिया, मैं उस पूरे उस चेंज की बात कर रही हूँ, जो ट्रांज़िशन रही इसका आपकी लाइफ़ इसका इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी थी मेरी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च जो थी। किताबों को पढ़ना, डीपली समझना। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहा हूँ। इवन व्हेन आई वाज़ इन हाई स्कूल, तो मैं अपने कुछ एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिया था, तो उसकी वज़ह से मैं फ़ेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने ओपन स्कूलिंग से फ़ॉर्म भरा और मेरी पूरे साल कोई तैयारी नहीं थी। मैं सिर्फ़ 2 महीने पढ़ा एंड आई वाज़ टॉप इन माय डिस्ट्रिक्ट इन हाई स्कूल। ओपन स्कूलिंग से उसके बाद उसी से फिर 6 मंथ के बाद मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया with the same stream open schooling and I was again top in my district. तो कुछ टाइम पढ़ने के बाद ही चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करना, बहुत डीप डाइव करना, बहुत अच्छे से समझना, रिसर्च करना, एक-एक चीज़ को पढ़ कर के साथ में उसको समझना भी कि ये चीज़ किस तरफ जा रही है, ये शुरू से मेरा रहा है। इस तरह का माइंड है, जो मुझे कुदरत ने दिया है। तो जब मैं पढ़ता था किताबों को, तो साथ ही साथ लोगों को जो चीज़ें पढ़ते-पढ़ते वो आगे निकल जाते हैं समझ में, मुझे जो जहाँ पे वो चीज़ लगती है कि नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं वहीं रुक जाता हूँ और वहीं रिसर्च करता हूँ। जब तक वो क्लियर नहीं हो रही तब तक आगे नहीं चलता। इस तरीके से मैंने किताबों को पढ़ा और उसका अंजाम ये है कि मैं आज इस्लाम के बाहर बैठा हूँ। अच्छा, आपने इस्लाम छोड़ दिया, परिवार, बीवी-बच्चे सब आपसे छूट गए, अब आगे का क्या प्लानिंग है? किस तरह से आप आगे ज़िंदगी को देखते हैं? देखिए, जिस दिन मैंने चैनल खोला था, उस दिन मैंने सिर्फ़ सोचा था। ये नहीं सोचा था कि कभी कि वाक़ई में ऐसा होगा। मुझे पता था कि जिस दिन ये चीज़ अब ये ज़्यादा दिन तक तो छिपेगी नहीं, क्योंकि हम चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया है, किसी न किसी तक किसी तरीके से तो पहुँचता ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे सारे रिलेटिव्स तक ये और सब आस-पास में सब जगह पहुँचेगा, इतना तो यकीन था, बट इतनी जल्दी ये सब होगा ये आइडिया नहीं था एंड आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली मैं प्रॉपर्ली तैयार नहीं था इसके लिए, बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ। लेकिन इतना मुझे पता था कि एक मेरे सामने एक ऐसा रास्ता आने वाला है, एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ से मुझे एक रास्ता लेना पड़ेगा 2 में से। या तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार, ये सब, या तो फिर इन सब से अलग होकर के अकेले अपना रास्ता